अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। शौक़ कबूतरबाजी के अंदर आपका स्वागत है मेरे भाई। मैं हारून शेख कैमरा और रिपोर्टर और मेरा भाई दानिश कैमरामैन। में क्या नाम है हमारे चीफ गेस्ट सुरेश खलीफा जी और ये जावेद कुरैशी साहब, जिन्होंने इतनी कम पीरियड के अंदर इतनी जल्दी कबूतर तैयार कर दी है। अभी इनसे ये पूछा जाएगा। और ये भाई हमारे भाई, आपका नाम? अनीस भाई। ये हमारे अनीस भाई हैं। जावेद भाई, इतनी जल्दी इतने पीरियड के अंदर आपने कबूतर तैयार कर दिया और कसापुरे के अंदर एक आगाज़ पैदा कर दिया, ऐसी क्या चीज़? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। शौक़ कबूतरबाजी भाई, ये कबूतर जो तैयार कर दिया, मैं कबूतर बिठा भी बहुत जल्दी देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ शब रात पे, नेट लगा देता हूँ बिल्कुल परमानेंट। और अभी ये पहला साल नहीं है, हर साल मेरा यही है। उसके बाद कबूतर खींच के तैयार कर देता हूँ। कबूतर आपके सामने, आप देखो कि मतलब कोई कमी है तो बताओ, जो भी है सब आपके सामने है। जावेद भाई, कितना एक टाइम हो गया आपको कबूतरबाजी करते हुए? कितना एक पीरियड हो गया यहाँ पर? भाई कबूतरबाजी करते हुए, कबूतरबाजी का तो खैर बचपन से शौक़ था, लेकिन जो दौड़ाने का शौक़ जो लगा है वो अभी 12-13 साल से लगा और लगातार ही दौड़ा रही हूँ मैं कबूतर। दौड़ने का जो शौक़ है मुझे 12-13 साल से, और लगातार ही, मतलब जब से शौक़ कराई छत के ऊपर तो दौड़ा ही रही हूँ मैं कबूतर। मतलब जावेद, किस तालीम से बिलोंग करते हो? भाई मैं बिल्कुल किसी तालीम से नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ। सब उस्ताद मेरे उस्ताद हैं दिल से, और ये मेरे उस्ताद हैं भाई दिल से इज्जत है, ये हमारे बड़े भी हैं। ईमानदारी की बात है, एक टेम इनका वो देखा है हमने कि भाई इनका कबूतर देखा गर्मी में उड़ता हुआ, ऐसा देखा है मैंने अभी तक भाई, जो गर्मी के अंदर कबूतर अपने इलाके में अभी तक किसी का नहीं देखा भाई। वो चीज़ तो मैंने भी देखी है सुरेश खलीफा जी की। क्या नाम है, कबूतर मोखने वगैरह मैंने खरीद नहीं, पास नाम सुना है। एक हमारे मोहल्लागंज में बब्बे भाई थे, उन्होंने भी एक वीडियो के अंदर कहा था जी, मैंने देखी है। और बहुत सोच के एकदम भूल गए थे, उनको एकदम याद से आए, तब उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा था, मैं सवाल जवाब भी करे उनसे कि कितना एक पीरियड हो गया, तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छी मोखने दौड़ाई इन्होंने। शौक तो अच्छा करा। लालमन घाघरा का जवाब नहीं। एक दफ़ा मैंने इनके एक लालमन घाघरा घेरा कबूतर था मेरे पास, मैंने पकड़ा था। एक जलन चप टुकड़ी मैंने पकड़ी थी। क्या नाम है, वो मेरी ही उड़ रहे थे। मुझे भी किसी ने दी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा कि किसने दी थी। उनसे इनकी लड़ाई भी हुई उस दौरान कि तूने मेरे कबूतर नहीं थे, कि उन्होंने कबूतर किसी के दिए ही नहीं आज तक। तो भाई मैं तो ये जानता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी जावेद भाई बताएंगे हमारे इतनी जल्दी कुछ कबूतर पकड़ के। जावेद भाई, कुछ कबूतर पकड़वा के दिखाओ। खलीफा पकड़ो जी। लोग हाँ, कोई सी भी कबूतर पकड़ो। ये बैठा हुआ खेरा, ये पकड़ लो एरिया। देखो, ये जावेद भाई हमारे बताएंगे। जावेद भाई, ये देख लो आज जी उस्ताद, ये देखो कबूतर में कोई कमी है, ये देखो। और दूसरा कबूतर भी दिखाता हूँ, ये देखो माशाल्लाह कबूतर उड़ रहा है। और इन्हें तैयार हुए हुई मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए। 20 दिन से कबूतर उड़ रहा है, फिर रहा है, देखो। तो 20 दिन से माल पानी के जो क्रूज में खिलाया जाता है, तो क्या क्या दिया जाता है इसे? क्यों, आप तो न्यूट्रल हो। कल अगर तुम कुछ बता दोगे हमारे को या किसी हमारे व्यूअर्स को बता दोगे तो कोई एतराज़ नहीं करेगा जी। देखो जी, हमारा खेल बांटते फिर रही है। अब तो 20 अबील्ला वाली बात है, तो ये तो सवाब वाली बात है। देखो, जो हमारे जावेद भाई न्यूट्रल आदमी है, कल का कोई इन पर ऑब्जेक्शन बिठा। देखो जी, ये सब चीज़ें मिली हुई है, खिला रहा है हम तो। देख लो अब ये क्या क्या है। अब इसका नाम भी बता दो भाई कुछ दालें हैं इसके अंदर, मक्का है, जो है। दालें तो काफ़ी किस्म की होती हैं, कुछ दालों का नाम तो बताओ ना। मैं नाम तो खुद भूल गया अब तो तुम्हारे सामने, तो याद कर लो यार। ये मोट वगैरह है, मूंग की दाल है, मतलब ये जो खेड़ा एक तरीके से, लेकिन ये बना रखा है। देखो मेरे भाई, सबसे बड़ी बातचीत क्या नाम है, हर इंसान इन चीज़ों को छुपाता है। छुपाने से घटता है, बताने से बढ़ता है। तो भाई जब बताओगे तब बढ़ेगा। आज अगर ये किसी तालीम से होते तो ये छुपाते इस चीज़ को। अगर ये छुपाते यूँ, क्यों इनका पीर भाई कहता है, देखो अपने उस्ताद से देखो, वो हमारा क्या नाम है जावेद भाई, लोग खेल बताते फिर रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने बताया, अल्लाह ताला की इनकी मदद ऊपर से आएगी और शौक़ भी लाजवाब होगा। क्यों बताया ना, तो बढ़ गया। बढ़ने से कभी नहीं घटता मेरे भाई। आज ये शौक़ जो है मेन मेरे इस भाई का, छोटे भाई का, मोहसिन का, और सब कुछ यही करता है। अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, और इसे सब कुछ जो आना चाहिए, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि मतलब मैं नहीं कहता 100% आता है, लेकिन 40% आता है।
ऐसी है ना, तो उसकी बात ही कुछ और है। जावेद भाई के अंदर मुट्ठी भाई एकदम बंद है, और जब मैं देखूँ अल्लाह ताला ऐसी बंद रखे तो मजा है, जब खुलते नहीं बिगड़ते ही बिगड़ जाती है। देखो भाई, बड़ा भाई है, बड़ा भाई ना हमारे, मेरा छोटा भाई है। देखो बड़ा भाई छोटे भाई की तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ अच्छा गुण है। और भाई देखो सबसे बड़ा कारोबार, जब धंधा मजबूत होता है ना तो कारोबारी शौक जब मजे का होता है, जब धंधा कमज़ोर होता है ना तो आदमी टूट जाता है मेरे भाई। तो ये धंधे से ही शौक है अपने, सबसे पहले मेन टारगेट भाई मेरे को कारोबार मजबूत हो, उसके बाद शौक करे जाए, बहुत मज़ा आता है। चार भाई आते हैं, उनकी इज्जत होती है और उनकी पूरी रिस्पेक्ट करी जाती है। अब जब धंधा ही मजबूत नहीं है, चार भाई हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे और क्या देखेंगे, पहले हम खुद खाएंगे या इसको खिलाएंगे। तो भाई ये कबूतर को भी नहीं खिला पाएंगे फिर तुम। तो भाई मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप कारोबार से मजबूत हो, पहले कारोबार और घर देखो, उसके बाद शौक करो। क्यों उस्ताद में गलत करा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, कारोबार है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। उस्ताद ये जो आज कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते कि इधर की उधर कर दी, इधर की इधर लगा दी, उधर लगा दी, तो मैं इनके बारे में उस्ताद जी क्या कहूँगा तुम? उनसे गंदा लोग कोई नहीं है, सब बेकार की बातें। अपने आप में सही रहो, दूसरा अपना आप सही हो जाएगा। ये उस्ताद जी कुछ ऐसा भी है कि मैं जैसे कि आदमी के मेरे, जैसे मैं अपने पे एग्जाम्पल लूँ मैं कि मेरा कबूतर तो उड़ता नहीं, मैं दूसरों कबूतरों में ऐब निकालूं कि उसका तो यूँ गया था, उसका तो यूँ आड़ा गया था, उसका टेढ़ा गया था, उसने 2 मिनट मारे वो आगे के जीरो बना रहा था। ये ऐसे लोगों में थिंकिंग क्या होती है? क्या बताऊँ, उनकी सोच ही ऐसी है, दूसरों का कबूतर का तारीफ नहीं करना, अपने की तारीफ करना, ये तो आम बात है। जावेद भाई आप बताएं। भाई जो लोग दूसरों के कबूतरों में कमी निकालते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है कि उनका शौक नहीं होता। हाँ, होगा भी नहीं। मैं हकीकत बिल्कुल बात बता रही हूँ, वो कभी शौक नहीं होंगे। भाई मैं आगे भी अगर शौक देखने आता हूँ ना, कोई पूछता है तो मैं कभी किसी के कबूतर की बुराई नहीं करता। जावेद भाई मैं एक बात जानता हूँ कहने में, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते, यानी किसी के कबूतर आ रहे हैं तो उसमें निकालना है, देखो जी जीरो निकालना है। पहले मैं अपने गिरबान में झाँकूँ, अपने अंदर सही करो कि मैं अपने गिरबान में झाँकूँ कि मैं सही हूँ नहीं हूँ, तब मैं दूसरे पे उंगली उठाऊँ। जब मैं खुद ही गलत हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा मेरे भाई, मैं तो अपना भी कह रहा, मैं खुद ही गलत हूँ, तो मैं दूसरे पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाऊँ। तो भाई किसी के अंदर ऐप ना निकालो, पहले अपने अंदर अपना आप ठीक करो, उसके बाद दूसरे लगाओ। समझ गया मेरे भाई? मैं सबसे कह रहा हूँ मेरे भाई, और मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, पहले मैं अपना आप ठीक हूँ तब किसी को। भाई कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब मेरे अंदर भी हैं भाई, कम कोई किसी से नहीं है। मैं सोचूं मैं दूध का दूल्हा हूँ, नहीं मेरे भाई, मैं तो भाई सीधे मानता हूँ, जिसने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करी और इज्जत करी भाई, मान दिया, वही कामयाब भाई। और भाई कोई डिसीजन, कोई फैसला लेने से पहले 10 दफ़ा सोचे और दोनों पार्टियों को बुला के फैसला करा जाए। एक पार्टी एक तरफा सुन के फैसला नहीं होना था, दोनों तरफ बुलाएं, उसके बाद फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। मेरा तो लोगों से ये कहना है कि कैंची का काम ना करो। कैंची का काम जो होता है ना सिर्फ काटने का होता है, सुई का काम करो सीने का, जो फटी हुई चीज़ भी सी देती है, तो जोड़ने का काम करो भाई। और ये शौक जो है ना, ये कितने भी शौक तुम देख लो आजी जी, इतना प्यार मोहब्बत किसी शौक में नहीं होगा इतना कबूतरबाजी में। लेकिन कुछ लोगों की वजह से फूट फटाव होती है इलाकों के अंदर, इधर की उधर लगाना, उधर की उधर लगाना, तो ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं लोगों को। जावेद भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कबूतरबाजों से लेके और जो हमारे कबूतरबाजी के अंदर बड़े हैं, जिनको जो भी अदरवाइज़ बड़े हैं हमारे, तो मैं नाम खैर किसी का नहीं लूँगा, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, एक रूल बनाया जाए, जो कबूतरबाजी के अंदर इधर की उधर करता है और लड़वाता है या चुगली करता है, उनके खिलाफ़ एक कानून बनना चाहिए। इज़्ज़तदार अपनी इज़्ज़त को बचा रही है, गंदा और उभर के आ रही है। तो भाई सबसे बड़ी बात क्या है, ये शौक सिर्फ गंदों का रह जाएगा, इज़्ज़तदार अपने कबूतरबाजी ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। और आज जी एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि आदमी कहता है जी न्यूट्रल है, तालीम में होना ज़रूरी है, तो भाई मैं उन लोगों के नहीं कह रही हूँ जो ये सोचते हैं कि जी न्यूट्रल तालीम वाले से शौक नहीं कर सकता। भाई अगर किसी को किसी से न्यूट्रल से अरमान हो तो तालीम छोड़ के आ जाए, गलत तो नहीं है मेरी बात। और पहली बात, अगर मेरी गुंजाइश, मैं अगर किसी को 50 कबूतरों की आवाज़ दे रही हूँ, वो पलट के मुझे आवाज़ दे जी 500 कबूतरों की, मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं अपने आप को कह रही हूँ कि जी 500 कबूतर भगाने की मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं 500 कबूतर नहीं भगा सकता, तो मैं क्या करूँगा, चुप होकर बैठ जाऊँगा। अब तू 500 में से उसकी बराबर के 50 नहीं निकाल पा रही है, 50 निकाल ले 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम लोग क्या है, हमारे घर के अंदर 100 कबूतर हैं, हम जो अच्छा शौकीन होगा, जो इज्जतदार होगा, हम उसके घर में पहुँच जाते हैं नीचे आवाज़ देने, भाई तेरे से 200 भागते हैं या तेरे 100 भागते हैं। भाई इसका भी ये मैं खैर अभी नहीं खोल लूँगा कि हमारे उस्ताद, हमारे जो खलीफा जी जिनको मैं उस्ताद कहता हूँ भाई, अभी हमारी दानिश भाई से कोई मीटिंग होगी, उसके वो बात मैं वहाँ रखूँगा कि ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी।
क्यों मैं अभी नहीं खोल रहा इस चीज़ को। यानी कोई किसी को जाके एकदम आवाज़ देना चालू कर देता है क्यों भाई दिल्ली का जो भी बड़ा बनेगा, चीफ गेस्ट बनेगा, जो भी सदर बनेगा, तो भाई उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करी जाएगी जो मेरे दिल के अंदर है। मैं वो चाहता हूँ कि ये बदतमीजीपना कम हो जाएगी कि वो आदमी एकदम किसी का आवाज़ देने नहीं जाएगा। वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब से माशाल्लाह कमान दानिश भाई के हाथ में आई है तो बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी के अंदर कलेश ख़त्म हो गया, कुछ निखार आया, बहुत निखार आ गया, बहुत निखार आ गया और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन ये बात होनी चाहिए, अगर मेरी गुंजाइश 50 कबूतरों की है ना, मैंने हाजी जी आपको 50 कबूतरों की आवाज़ दी है, तो आपका ये फर्ज़ नहीं बनता कि मुझे पलट के 500 कबूतरों की आवाज़ दो। तुम्हारे पास 500 हैं, अब पलट के तुम क्या जवाब दे रहे हो जी मैंने 500 पाल रखे हैं। तो भाई तूने 500 पाल रखे, अपने ने पाल रखे, मेरे ने थोड़े पाल रखे, तो 500 में से 50 मेरी जोड़ के निकाल के दिखा, मैं तो जब जानूंगा। जावेद भाई दानिश भाई वाली बात तो ऐसी है, अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा रुतबा नहीं देता जो अल्लाह ताला ने उनको दानिश भाई को रुतबा दिया है। और भाई मैंने अभी तक जो मेरी जो जजमेंट है, भाई मेरी उम्र छोटी बहुत है पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बुरों के अंदर सब में बैठा, पर मैं ये मानता हूँ बहुत सोच समझ के फैसला लेना है अभी तक, और एकदम कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, वक्त लेते हैं, टाइम लेते हैं दानिश भाई, उसके बाद आगे कोई फैसला कराते हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे हम जज्बाती, हम एकदम फैसला लेते हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो बहुत सोच समझ के फैसला ले रहे हैं। और भाई मैं तो कहूँ अगर वो फैसला ले रहे हैं भाई, अल्लाह की मदद है उनके साथ और अल्लाह ताला उससे ज़्यादा मदद करें उनकी। क्यों, अगर भाई किसी के साथ हम अच्छा करेंगे ना तो वो दुआ देगा, और हम किसी के साथ बुरा करने सोचेंगे तो भाई बुरा तो बुरा ही रहेगा, बुरा का नाम तो गाली है, उसका कुछ नहीं है। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कबूतरबाजी के अंदर जैसे भाईचारा पहले के लोग शौक करते थे, वो शौक दोबारा होना चाहिए पुराने लोग जैसा, ठीक है। और भाई ये हमारा शौक कबूतरबाजी है, इसको नया चैनल बनाया हमारा MD बर्ड चैनल भी हमारा अपना है भाई, इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो इसको भाई। और बस यही रिक्वेस्ट है भाई, हम तो शौक को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं, बस हमारा कोई मेन पर्पस नहीं है करने में, लाख डाक किसी से नहीं है, ना किसी से बैर है हमारे भाई, सिर्फ शौक है और हम खुद शौक करने वाले हैं। बाकी तो हमारे जावेद भाई ने भी देखा, उस्ताद ने भी देखा शौक मेरा भाई, सब ने सब बताया। भाई दिसंबर के अंदर मैं हाजी जी का शौक देख के आया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए हाजी जी इस बात को, 4-5 साल हो गए। तो दिसंबर था भाई, चीची करते पट्टे, कासनी चांदने चोटीदार भाई वो दौड़ा रहा है, लेकिन भाई मैं तो खुला गिरी हूँ, वीडियो पे गिरी हूँ, मैंने हाजी जी हाई का काम कर रहा हूँ, इन पे जुल्म कर रहा हूँ, इतने से बच्चे भाई कौन दौड़ाता है दिसंबर के अंदर। लेकिन आगे से हमारा ये है कि इंशाल्लाह ताला हाजी से एक रिक्वेस्ट है, जैसे हाजी जी का माशाल्लाह सास होता है, तो हाजी जी गर्मी में शौक करो इंशाल्लाह। देखो भाई ज़िंदगी रही तो गर्मी का शौक़ करूँगा, अल्लाह चाहे तो, मेरी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाल्लाह गर्मी में शौक़ करूँगा भाई, क्योंकि गर्मी में शौक करने की वजह हर गर्मी के अंदर लॉकडाउन लग रही है तो हमारा टाइम पास हो जाएगा। भाई मैं तो कहूँ अपने शौक़ के चक्कर के अंदर जिनके लोगों का पेट भाई, और लोग जो खाने को जिनके घर में नहीं है, मैं तो अल्लाह में दोबारा लॉकडाउन लगे नहीं, और जैसी ज़िंदगी पहले गुजर रही थी भाई अल्लाह ताला वैसी ज़िंदगी कर दे। और सब भाई हर कोई इंसान परेशान है, चेहरे से लगता है, अंदर जब रात को सोता है ना, जब लेटता है तब उसके दिल से पूछो भाई क्या हालत होती है। भाई जिनके आगे बच्चे हैं, सब कुछ है भाई, अल्लाह ताला मैं तो हाथ जोड़ से परवरदिगार से ये दुआ करूँ, परवरदिगार ऐसा दिन दोबारा ना आए, रात को नींद भी नहीं आती भाई, बहुत लोग परेशान है। और भाई ऊपर वाला उनकी मदद कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं भाई, ये तो हम लोग क्या है, हम तो लोग शौक के अंदर करके अपना टाइम पास कर लेते हैं। जिनके पास शौक नहीं है, कुछ जानवर नहीं है, उनके दिल से पूछो कैसे करवटें ले रहे हैं वो, बताओ उस्ताद जी। बिल्कुल जायज़ बात है। तो भाई जो अपना हाल वो दूसरे का हाल, भाई अपने ऐसा हाल समझ चाहिए दूसरे का भी। और मैं सोचूं कि मैं आज टिप टॉप, या जावेद भाई हमारे उस्ताद टिप टॉप के बैठे में, इनके दिल से पूछो। सही बात है जी, बिल्कुल। जब किसी का फ़ोन आ जाता है तो आदमी रोंगटे खड़े जाते हैं, कहते हैं ना वो गाना नहीं है, दुनिया में कितना कम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना ही गम भूल गया। तो भाई ये हकीकत है भाई, जो पुराने लोगों ने गाने गाए ना वो ऐसे नहीं गाए गाने, बड़े सोच समझ के जोड़ा हुआ इन चीज़ों को। बिल्कुल हकीकत बात है जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तैयब भाई जावेद भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं, क्या बात क्या है, शौक अच्छा दिखा दो जावेद भाई को, मेहनत करते हो। जावेद भाई कह रहा अपनी पकड़ी जो है मेरे पास जो पकड़ी है तो तुम्हारे को पकड़ी बनाएंगे, ये सही बात है, सही बात है। यानी कि उस्ताद बनने की तुम्हें तमन्ना है, उस्ताद बनने की तमन्ना है। सही, कैसे उड़ाते कबूतर, सीजन मान के देखना है, बताना कह रहे जावेद भाई बड़ी रख रखाव कबूतर के, कबूतर शीत ना हो जाए, सब तुम्हारी मेहनत है सारी यहाँ पर है।